हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में बहुपद से आने वाले वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव को हमने देखा था। अब इस क्लास में इससे आगे के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलने वाली है जो कि आपके 2026 के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो बच्चों, सवाल है, यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा किसे कहते हैं बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा का मान का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? शून्यकों का योगफल। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस बी क्या है, ए क्या है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें एक्स स्क्वायर का ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक होगा ना बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है? ए। और ये एक्स का जो गुणांक है इसका गुणांक कहलाता है बी, और ये है सी। तो हमारे पास यहाँ पर देखें अगर, तो a बराबर कितना है? 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1 है, इसीलिए a बराबर कितना हो गया? 1। और b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर है -3 और c बराबर है 5। तो हमें निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a। तो माइनस लिखेंगे और b का वैल्यू कितना है? -3 है, तो -3 लिखेंगे और अपॉन ए बराबर कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, अब माइनस इंटू -3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3/1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब है सही जवाब जो हमारा है वो है ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो क्या है? कह रहा है कि अल्फा बराबर दिया हुआ है 5 और बीटा बराबर दिया हुआ है -3। तो अब ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बच्चों, जब शून्यक दिए हुए रहें, किसी भी द्विघात बहुपद का क्या दिया हुआ रहेगा? शून्यक दिया हुआ रहेगा, और उसका वो बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आपको क्या करना होगा? 2 चीजें निकालनी होगी। कितनी चीजें निकालनी होगी? 2 चीजें। एक तो क्या? अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। अगर ये दोनों चीजें आप निकाल लेते हैं तो आसानी के साथ आपका हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बराबर 5 दिया हुआ है, बीटा बराबर -3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस और माइनस का 3, क्योंकि बीटा बराबर -3 है। तो 5 प्लस -3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुना -3, तो 5 तिया 15, यानी कि माइनस का 15 ये हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया 2 और शून्यकों का गुणनफल हो गया -15। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों कि लिखेंगे ax स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसीलिए हमने उस द्विघात बहुपद को यहाँ पर लिख दिया है। तो x स्क्वायर, अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि क्या होता है? -b अपॉन a होता है। इसका मतलब हो गया हमारे पास -b बराबर 2 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2। और a 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन a। तो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों देखिए a बराबर 1, a बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर a की जगह पर कितना रहेगा? 1 रहेगा, यानी कि x स्क्वायर रहेगा।
माइनस बी बराबर 2 है, इसका मतलब है बी बराबर हो जाएगा -2, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे -2x और प्लस का c, तो प्लस, लेकिन ये क्या है c बराबर -15 है, इसलिए -15। तो हमारा द्विघात बहुपद निकला x² - 2x - 15। आई होप आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अगला वीडियो है बच्चों कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। इससे पहले भी हमने अभी क्या किया था कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या कहा था बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ही क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास, मैंने कहा कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये इस द्विघात बहुपद को देखिए, यहाँ पर आप, मैंने क्या कहा था, जो भी y² x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, a होगा। यानी कि ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, और -14 ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, और ये 8 क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। तो हमें b और a की जरूरत है, तो फॉर्मूला से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b बराबर -14 है तो -14 लिखेंगे, और अपॉन a बराबर कितना है, 5 है। तो कितना हो गया बच्चों, माइनस गुना -14 तो हो जाएगा प्लस का 14, क्योंकि माइनस माइनस गुना करने पर क्या हो जाता है, प्लस, और बटे का 5। तो सही जवाब हो गया 14/5। तो कहाँ है ये, ऑप्शन सी में। क्लियर बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। अर्थात ऑप्शन ए में दिया हुआ है x² + 4x + 5, ऑप्शन बी x² - 4x - 5, ऑप्शन सी x² - 4x - 5, ऑप्शन डी x² + 4x - 5। तो चलिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। इससे पिछले सवाल में मैंने बताया था कि शून्यकों का योग मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, -5 दिया हुआ है। मैंने क्या कहा कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो बराबर कितना, -4। यहाँ पर -b/a है, तो इसीलिए 4 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 लगा देंगे। क्लियर बच्चों। इससे ये पता चल रहा है a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और ये -b बराबर -4। एक काम करते हैं हम लोग, क्या माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात जाहिर हो रही, b बराबर कितना हो गया, 4। अब चलते हैं अगले, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और यह है -5। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर भी a बराबर 1 है, यहाँ पर भी a बराबर 1 है। तो क्लियर हो गया कि a बराबर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। और b बराबर कितना है, b बराबर 4 है, और c बराबर कितना है बच्चों, -5 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। a बराबर कितना, 1, इसका मतलब हो जाएगा x², b बराबर है 4 तो प्लस का 4x और माइनस का 5, x² + 4x - 5। देखिए बच्चों कहाँ पर है, तो ये है x² + 4x - 5, ऑप्शन डी में। चलिए अगला सवाल है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 6 दिया हुआ है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, -b/a बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो -b की जगह पर क्या दिया हुआ है बच्चों, -k। -b की जगह पर क्या दिया हुआ है, -k, यानी कि माइनस रहेगा, और b की जगह पर -k है तो -k लिखेंगे यहाँ पर। और a बराबर कितना है, 1 है। x² का गुणांक क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 6। ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, तो प्लस
k बराबर कितना हो गया 6, अर्थात सही जवाब हो जाएगा k बराबर 6। कहाँ है ये? ऑप्शन डी में। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग, फिर से वही सवाल, यानी अल्फा प्लस बीटा है। मैंने ये सवाल बार बार इस टाइप का इसलिए दिया है ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब जो हमारा यह द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद में आपको देखना है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, और x का गुणांक क्या कहलाएगा? b कहलाएगा, और ये क्या होगा? c होगा। तो हमें क्या चाहिए? b चाहिए और a चाहिए। माइनस फॉर्मूला में लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे। b का वैल्यू कितना है बच्चों? -2 है तो -2 लिखेंगे, और a बराबर कितना? 1 तो 1 लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस गुना -2, तो कितना हो जाएगा? 2/1 बराबर कितना हो गया? 2। तो क्या ये ऑप्शन में कहीं पर भी है? तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों अब अगला सवाल है, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? शून्यकों का योगफल मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -10। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? एक बार बोलो सब साथ में, माइनस बी अपॉन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। साथ साथ इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए बराबर कितना दिया हुआ है? -10 दिया हुआ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लगा दें, और यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। अब आप देख रहे हैं कि बराबर में बच्चों याद रखना, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है, ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर। डिनोमिनेटर में यानी कि भिन्न वाले संख्या में देखना है कि नीचे वाला नीचे वाले के साथ बराबर होता है, और ऊपर वाला ऊपर वाले, अंश अंश के बराबर और हर हर के बराबर। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर 1, माइनस b बराबर 3 है, अर्थात b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -3, और c बराबर कितना हो जाएगा? -10। अभी मैंने बताया आप लोगों को द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। a बराबर कितना? 1, इसीलिए हो जाएगा x²। b बराबर -3 तो यहाँ पर लिखेंगे -3x, और c बराबर कितना? -10। देखिए बच्चों ये कहाँ पर है? तो ये हमें मिलता है ऑप्शन सी में। कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन सी। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। यानी कि अल्फा और बीटा ये दोनों एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर अल्फा बराबर 2 है, अल्फा बराबर कितना है? 2 है। अल्फा बराबर मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना है? 2 है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है। अगर अल्फा बराबर मान लेते हैं कि 1/3 है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होना। एक दूसरे क्या होना? अपोजिट होना। अब इससे हमें एक चीज फायदा मिलेगा कि व्युत्क्रम जब होगा तो इनका गुणनफल क्या होगा बच्चों? 1 होगा। जब व्युत्क्रम होगा तो गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1। कैसे? जैसे मैंने अल्फा बराबर कितना समझाया आपको? 2 बताया, तो बीटा कितना हो जाएगा? 1/2 गुणनफल, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बराबर कितना बच गया? 1। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कह रहा कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन a। और c कौन है? तो -q है। c क्या है? -q, और a बराबर कितना है? 1 है। a बराबर कितना है? 1 है, और c अपॉन a बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो मैं और क्लियर समझा देता हूं आप लोगों को।
तो अल्फा इंटू बीटा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि अल्फा जब भी व्युत्क्रम होगा, शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो उनका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और सवाल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए बराबर कितना हो गया, 1। सी का मान देखिए यहाँ पर है, ये कितना है, -q बटे ए बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, बराबर कितना हो गया, 1। अब यह देखने को मिल रहा है हमें क्या, -q बराबर कितना है, 1 है, इसीलिए q बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो चलिए बच्चों अगला सवाल है अब, यदि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बहुपद का एक शून्य हो तो उसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है बच्चों, त्रिघात बहुपद। कह रहा है कि अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, अधिकतम 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 3। तो अब 3 शून्यक है तो कह रहा है कि एक शून्यक अगर 0 है, एक शून्य क्या है, शून्य है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखना जब भी त्रिघात बहुपद होगा उसका एक शून्यक 0 है तो बाकी दो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। क्योंकि वो बच गया द्विघात बहुपद, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन ए होता है। अब अच्छे से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q का मान कितना होगा। तो आप इस सवाल को पिछले चैप्टर में देख लिए थे, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एक एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला दिया हुआ है, कह रहा a बराबर BQ प्लस R है। जहां पर a बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 37 दिया हुआ है, और b बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, गुना q। तो q का मान 1q और प्लस r बराबर कितना दिया हुआ है, 1। कह रहा q बराबर कितना रखें। तो सोचिए, एक तो आप सोच करके भी काम कर सकते हैं, और अगर सोच कर नहीं कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ। तो अब क्या करेंगे, 37 बराबर 4 गुना q तो कितना हो जाएगा, 4q और प्लस 1। ये प्लस 1 इस साइड में प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 37 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 4q। 37 में से 1 गया तो कितना बच गया, 36 बराबर कितना हो गया, 4q। अब 4 क्या इधर गुना में है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 36 बटे 4 बराबर q। 4 से 36 को काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में, अर्थात q बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, 9। चलो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।